नमस्कार दोस्तों। यदि आपके पास पहले से ही कटे फटे नोट हैं या फिर किसी दुकानदार से आपको भीड़ भाड़ में कटे फटे नोट मिल गए हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी बैंक में जाकर इसे बदल सकते हैं और आरबीआई के द्वारा आपको यह अधिकार दिया गया है। आइए इस वीडियो में इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2018 को एक मास्टर परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें बैंक के शाखाओं में नोटों और सिक्कों के आदान प्रदान की सुविधा देने हेतु बैंक को निर्देश दिए गए हैं। देश के सभी भाग में बैंकों की सभी शाखाओं के लिए अनिवार्य है कि वे जनता को निम्नलिखित ग्राहक सेवाएं अधिक सक्रियता और सख्ती से प्रदान करें, ताकि उन्हें इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। मांग पर सभी मूल्य के नए व अच्छी गुणवत्ता के नोट और सिक्के जारी करना, गंदे कटे फटे दोषपूर्ण नोटों को बदलना और लेन देन या विनिमय के लिए सिक्के और नोट स्वीकार करना। पहले गंदे नोट के अदला बदली के बारे में जानते हैं। गंदा नोट उस नोट को माना जाता है जो सामान्य रूप से बहुत अधिक इस्तेमाल किए जाने के कारण गंदा हो, और उस नोट को भी गंदा नोट माना जाता है जिसे दो टुकड़े को चिपकाकर बनाया गया हो, साथ ही जिसमें नोट के दोनों टुकड़े एक ही नोट के हों और नोट में सभी आवश्यक विशेषताएं भी मौजूद हों। इन नोटों के बदले नगद राशि का भुगतान करने या बैंकों में जनता के खातों में जमा करने के लिए बैंक को इस प्रकार के नोट को स्वीकार करना होगा। वैसे बैंक को इन नोटों को जनता के लिए फिर से जारी नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि आगे की प्रक्रिया के लिए इसे भारतीय रिजर्व बैंक को भेज देना चाहिए। कम संख्या में प्रस्तुत किए गए नोट, जहां किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में प्रस्तुत किए गए नोटों की संख्या 20 पीस तक है और जिसका अधिकतम मूल्य 5,000 रुपए तक है, तो बैंक उसे काउंटर पर ही निःशुल्क बदल देंगे। जबकि अधिक संख्या में यदि अगर नोट है, जहां किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में प्रस्तुत किए गए नोट की संख्या 20 पीस अथवा मूल्य 5,000 रुपए प्रतिदिन से अधिक हो, तो बैंक रसीद देकर बाद में मूल्य को देने के लिए नोट को स्वीकार करते हैं। साथ ही ऐसी स्थिति में बैंक सर्विस चार्ज भी वसूल सकते हैं। परंतु यदि प्रस्तुत किए गए नोट का मूल्य 50,000 रुपए से अधिक है, तो बैंक इसे बदलने से पहले ज्यादा सावधानी के साथ कार्य करेगा। अगले 2 स्लाइड में आपको कटे फटे नोट के बारे में जानकारी देंगे। कटे फटे नोट एक ऐसा नोट है जिसका एक हिस्सा गायब है या जो 2 से अधिक टुकड़ों से बना है। कटे फटे नोट को बैंक के किसी भी शाखा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक नोट वापसी नियम 2009 के अनुसार स्वीकार, विनिमय और अधिनिर्णित किया जाएगा। कम संख्या में प्रस्तुत किए गए नोट, जहां किसी व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए नोट की संख्या 5 नग तक है, तो सामान्य तौर पर उसका भुगतान बैंक के द्वारा काउंटर से ही लिया जा सकता है। जबकि अधिक संख्या में अगर नोट हैं, तो जहां किसी व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए नोट की संख्या 5 नग से अधिक हो एवं उसका अधिकतम मूल्य 5,000 रुपए तक हो, तो लोग इस प्रकार के नोट को बीमाकृत दात अर्थात रजिस्टर्ड पोर्ट से अपने बैंक के खाते का विवरण जैसे खाता संख्या, शाखा का नाम, आईएफएससी आदि देते हुए नजदीकी मुद्रा तिजोरी युक्त बैंक के शाखा में भेज सकते हैं या स्वयं जाकर बदलवा सकते हैं। 5,000 रुपए मूल्य से अधिक नोट की स्थिति में तिजोरी युक्त बैंक शाखा में जाकर स्वयं संपर्क करना होगा। अब अत्यधिक खस्ताहाल व चिपके हुए नोट के बारे में जान लीजिए।
ऐसे नोट जो बहुत ही खस्ता हाल में हो या बुरी तरह से जल गए हों या फिर टुकड़े-टुकड़े हो गए हों अथवा आपस में बुरी तरह से चिपक गए हों और इस वजह से वे सामान्यतया उठाने या रखने लायक न रह गए हों, तो उसे बैंक के शाखाओं द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को इन नोटों को संबंधित निर्गम कार्यालय अर्थात आरबीआई के पास प्रस्तुत करना चाहिए, जहां इस संबंध में निर्णय एक विशेष प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। यदि किसी नोट पर राजनीतिक नारा या कोई संदेश लिखे हुए हैं, तो यह नोट कानूनी रूप से वैध नहीं रह जाता है और इस तरह के नोट पर दावा को भारतीय रिजर्व बैंक नोट वापसी नियम 2009 के नियम के तहत खारिज कर दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर नोट को काटकर विनिमय करता है, तो इसका भी परिणाम समझ लीजिए। जिन नोटों को जानबूझकर काटा, फाड़ा, परिवर्तित या छेड़छाड़ किया गया पाया जाता है और यदि उन्हें विनिमय के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक नोट वापसी नियम 2009 के तहत अस्वीकार कर दिया जाएगा। हालांकि जानबूझकर काटे गए नोटों को सटीक रूप से परिभाषित करना संभव नहीं है, परंतु ऐसे नोटों को बारीकी से देखने पर धोखाधड़ी के इरादे का पता चल जाता है। यदि बड़ी संख्या में ऐसे नोट जमा किए जाते हैं, तो बैंक के द्वारा ऐसे मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी जाएगी। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा व ज्ञानवर्धक लगा होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखते रहने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।